अगर मर जाते तो मर जाते। मैं एक सनातनी हूँ, मैं शिव भक्त हूँ। अगर सनातन होना गुनाह है तो मैं गुनहगार हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ इस आंदोलन को कोई पॉलिटिकल पार्टी इन्फ्लुएंस करे। हमको जस्टिस चाहिए। बंगाल में हुए नबान मार्च को लेकर कई सारी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और इसमें से एक वीडियो ऐसी थी जिसे लोगों ने धड़ल्ले से शेयर किया, जहां पर एक व्यक्ति भगवा कलर के कपड़े पहन के हाथ में जो है भारत का झंडा लिए हुए वाटर कैनन के सामने खड़ा नजर आया। उसके ऊपर कितनी बार पानियों की बौछार की गई, लेकिन इसके बाद भी वो डटा रहा, पुलिस को इशारे करते रहा और वहां से हटा नहीं। उस व्यक्ति का नाम है बलराम बोस और अब उसने उस दिन की सिचुएशन और वहां पर क्योंकि स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, वहां पर वो गए हुए थे, उनका वीडियो सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से वायरल हुआ है, इसके पीछे की पूरी स्टोरी जो है उन्होंने बताई है। और उन्होंने एएनआई को दिए इंटरव्यू में कहा कि मर भी जाता तो नहीं हटता वहां से। मैं एक सनातनी हूँ, शिव भक्त हूँ और मैं वहां पर इसीलिए गया था क्योंकि मेरे घर में भी बहन और बेटियां हैं, मेरे घर में भी माताएं हैं और ये महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला था और इसी वजह से मुझे मेरी जिम्मेदारी समझ आई कि मुझे जाना है। क्या है पूरा माजरा, क्या कहा है बलराम बोस ने, जरा विस्तार से जान लेते हैं। तो कोलकाता में छात्रों ने मंगलवार को नबान अभियान मार्च निकाला था। छात्रों के इस आंदोलन में एक भगवाधारी बुजुर्ग बलराम बोस भी शामिल हुए थे, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जब पुलिस ने छात्रों पर आंसू गैस के गोले दागे, पानी की बौछार की, तो बलराम बोस प्रदर्शन स्थल पर डटे रहे। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। नबान अभियान में शामिल होने वाले बलराम बोस ने जब चैनल से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि वो महिलाओं के सम्मान की लड़ाई के लिए वहां गए थे। बलराम बोस ने कहा कि मेरे घर में भी महिलाएं, इसलिए हमें उनकी सुरक्षा की चिंता है। अगर समाज स्वस्थ और सुरक्षित रहेगा तो महिलाओं का सम्मान होगा। जहां महिलाओं का सम्मान नहीं होता वहां देवता निवास नहीं करते। आंदोलन में भाग लेते समय मुझे विश्वास था कि हमें अपना काम करना होगा। अगर मैं वहां मर भी जाता तो वहां से नहीं हटता। मैं उन्हें उस गुलामी से मुक्त होने का इशारा कर रहा था जिसका अनुसरण पुलिसकर्मी एक निरंकुश व्यवस्था में करते हैं। मैं उनसे कह रहा था कि वो हथकड़ी छोड़ें और हमारे मार्च में शामिल हो। अगर हमारे पास नहीं आते तो वो इतनी ताकत से पानी की बौछार करो कि हम सब बह जाएं। मैं एक सनातनी हूँ, भगवान शिव का भक्त हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई राजनीतिक दल इस आंदोलन को प्रभावित करे या उसका ध्यान भटकाए। हम न्याय चाहते हैं। वो उसने ये भी कहा कि छात्रों की तरफ से कहा गया है कि हर घर से आंदोलन में एक व्यक्ति शामिल हो और इसीलिए हम वहां गए थे। क्या कुछ कहना है उनका, जरा एक बार आप खुद सुनिए। जो ये आंदोलन में बुलाया गया था, वो ये बुलाया गया था, ये कॉल छात्र की तरफ से दे रहा है, लेकिन हर घर से एक आदमी को जाना चाहिए। तो मेरा घर में लड़की है, मेरा परिवार में मेरा बहन और मेरा दीदी और भौजी सब है। तो हम लोगों को ये चिंता करना है कि उन लोगों का सुरक्षा बारे में, अगर समाज ठीक से रहे, सुरक्षित रहे तो नारी का सम्मान होगा। अगर जिस जगह नारी का सम्मान नहीं है उस जगह देवता भी अवस्थान नहीं करते हैं। तो ये समाज ठीक ठाक चले, इधर सभी को सम्मान मिले, लड़की को सम्मान मिले, उनको पढ़ाई अच्छे से पढ़ाई हो, सभी एक साथ काम करे, इसलिए हमको ये लगा, भीतर से ये लगा, ये आंदोलन में आना है। जब पानी का बौछार हो रहा था तब मेरा जो मानने वाला बुजुर्ग लोग थे, उसमें अरविंद घोष बोल के एक महान विप्लवी थे, उन्होंने बोला अगर कोई काम करना है, मंत्र की साधन करना है तो करो, नहीं तो मर जाओ। तो ये आंदोलन का करने का टाइम में मेरा ये था क्या हमको ये बात पहुंचाना है और नबान तक हम लोगों का बात पहुंचाना है। अगर मर जाते तो मर जाते, मेरा मंत्र है उसका उस तरफ बात पहुंचाना, अगर ना पहुंचा पाया तो मर जाते।
बात ये है, मैं दिखा रहा था क्या आप जो हम लोगों का स्लेवरी है, जो ऑटोक्रेटिक सिस्टम का अंदर पुलिस लोग जो स्लेवरी करते हैं, उन लोगों का स्लेवरी का ये तोड़ने का बात कर रहा हूँ। तो मैं बोल रहा था कि तुम लोग हथकड़ी जो होता है, हथकड़ी छोड़ के आ जाओ बाहर, हम लोग का साथ आके चलो न बनो चलो, और नहीं तो पानी, ज्यादा पानी फेंको तो हम लोग सब बह के चले जाए। इधर जो प्रशासन चल रहा है, इनको देखना चाहिए, ये पश्चिम बंगाल का आधा नाड़ी है, इन लोगों का सुरक्षा भी प्रशासन को देना है। अगर प्रशासन इधर फेल कर रहा है, उन लोगों को जस्टिस नहीं दे पा रहा है, तो ये प्रशासन को अपने आप को ठीक करना है और प्रतिवाद होगा। प्रतिवाद होता है प्रशासन को दिखाना कि तुम इधर गलती कर रहे हो, इधर ठीक करो। तो अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा से उसको देखे, पॉजिटिवली ले, तो वो सुधार सकता है। लेकिन अगर कोई सुधारने का ना चाहते हो तो नहीं होगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, ये छात्र की तरफ से कॉल दिया गया था और बोला गया था जो कॉमन पीपल है वो आ जाए, उनका घर में भी लड़की होंगे, तो उसका सिक्योरिटी के लिए आपको आना है और प्रशासन एडमिनिस्ट्रेटिव की तरफ से उसको मैसेज देना है। अगर इधर उधर पॉलिटिकल डिवीजन करके अगर ये कहा जा रहा है, तो ये बात श्योर है ये लोग आरजीकर की तरफ से नजर हटा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। ऐसा हजारों आदमी हैं, हजारों लड़की हैं जो ये इस टाइप का विक्टिम है, तो उन लोगों को पहले लेना चाहिए, उन लोगों से पूछना चाहिए। प्रशासन पूरा के पूरा इन लोगों का साथ गलत कर रहा है, इन लोगों को जस्टिस नहीं मिल रहा है। बात यही है। क्या ये नाइंसाफी कितना दिन तक चलेगा? राजनीति तो देखिए, राजनीति अगर कहें इन ब्रॉड स्पेक्ट्रम, हर कुछ राजनीति है। घर में राजनीति होता है, बाहर गली मोहल्ले में राजनीति होता है, ऐसा गेम में भी राजनीति होता है। तो राजनीति का ये आप लोग जो जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, हम लोग नहीं चाहते कि ऐसा राजनीति हो। हम लोग ये बोल रहे हैं क्या पॉलिटिकल पार्टीजन डिवीजन ना होते हुए आप इसको ओपन करिए, सभी को साथ बैठिए, उन लोगों का साथ सलाह परामर्श कीजिए और हो सकता है कुछ ना कुछ निकले। ऐसा कुछ बात नहीं है क्या जो नहीं निकले, कोई समाधान ना हो, बैठे ना। लेकिन इन लोगों का बैठने का कोई चाहत नहीं, इसलिए मैं हाथ जोड़ के मांग रहा हूं, क्या बैठिए, बात करिए, नहीं तो ऐसा जड़गन फिर से निकलेगा और ये बहुत दूर तक जाएगा। मैं एक सनातनी हूं, मैं शिव भक्त हूं। अगर सनातन होना गुनाह है तो मैं गुनहगार हूं। मैं नहीं चाहता हूं कोई ये इस आंदोलन को कोई पॉलिटिकल पार्टी इन्फ्लुएंस करे, कोई इसको डाइवर्ट करे। हमको जस्टिस चाहिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए, जस्टिस चाहिए। ये हजारों लड़की लोग जो हर दिन रेप होता है, उनके तरफ से मैं एक मुंह हूं, मैं उनके तरफ से मैं प्रतिनिधि हूं। मैं चाहता हूं सिर्फ लड़की लोगों को सम्मान के लिए सभी लोग एक हो जाएं और जस्टिस दें। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने ये बताया है कि यह आंदोलन छात्रों द्वारा आयोजित किया गया था, लेकिन ये कहा गया था कि हर घर से एक व्यक्ति को इसमें भाग लेना चाहिए। मेरे घर में भी महिलाएं हैं और इसीलिए हमें उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित होना चाहिए।
अगर समाज स्वस्थ और सुरक्षित रहेगा तो महिलाएं सम्मानित होगी। जहां महिलाओं का सम्मान नहीं होगा वहां देवी देवता नहीं रहते। जब मैंने आंदोलन में हिस्सा लिया तो मेरा मानना था कि हमें अपनी आवाज़ नवान्ना यानी पश्चिम बंगाल सरकार का अस्थायी राज्य सचिवालय वहां तक हमें पहुंचना ही होगा। टीएमसी की अब छात्र इकाई भी इस मामले को लेकर प्रदर्शन करने वाली है। टीएमसी की छात्र इकाई के स्थापना दिवस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान भी किया कि छात्र संघ 30 अगस्त को हर कॉलेज गेट पर प्रदर्शन करेंगे, अपराधियों के लिए फांसी की सजा की मांग करेंगे। पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल ने इसे लेकर एक नए विधेयक को पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी भी दी है, जिसका मकसद बलात्कार को रोकने और ऐसे अपराधों के लिए कठोर सजा सुनिश्चित करना है। इस बिल को अगले हफ्ते विधानसभा में पेश भी किया जाएगा। यानी साफ तौर पर आप देखेंगे तो बैक टू बैक जो है इस मामले पर प्रतिक्रियाएं हैं, काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए मिल रही है। रिएक्शन भी काफ़ी अगर आप देखेंगे कि देखने के लिए मिल रहा है। और चूंकि इनका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हुआ था, आप सभी ने भी देखा होगा कि किस तरीके से भगवाधारी एक बुजुर्ग, उतनी तेज पानी का बहाव था, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे, लेकिन वो वहाँ पर डटा रहा, हाथ में भारत का झंडा लिए हुए वो उस पानी की धार के सामने सीधा तौर पर अगर आप कहेंगे कि एक मजबूती के साथ वहाँ पर डटे रहे। और इसके बाद कुछ स्टूडेंट भी आ गए उन्हें बचाने के, क्योंकि वहाँ पर तिरंगे के ऊपर पानी फेंका जा रहा था, तो स्टूडेंट्स आ गए और उन्होंने तिरंगे को कवर किया, उनको भी कवर किया। तो वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से वायरल हुआ था, लोगों ने काफ़ी सराहना भी की थी। बीजेपी के कई नेताओं ने भी उनकी जो तस्वीरें, उनकी जो वीडियोज़ है, शहजाद पूनावाला हो या फिर प्रदीप भंडारी हो या फिर बीजेपी के अपने ऑफिशियल हैंडल पर भी उनकी तस्वीर, उनके कार्टून्स वगैरह को उन्होंने शेयर किया था, आगे बढ़ाने का काम किया था और कहा था कि ये तस्वीर बता रही है कि अब बंगाल जाग चुका है। अब ये तस्वीर बता रही है कि बंगाल इंसाफ के लिए सड़कों पर उतर आया है और इसमें कोई उम्र नहीं है, कोई सीमा नहीं है। लोग बस इंसाफ चाहते हैं और इंसाफ की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतर आए हैं और ममता बनर्जी से उनके पद से इस्तीफा मांग रहे हैं। और साथ ही साथ जो उस लड़की के साथ हुआ, जो आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ, इस मामले में जल्द कार्रवाई और साथ ही साथ जिस तरीके से एविडेंस को फैब्रिकेट किया गया, ममता बनर्जी ने चुप्पी साध रखी थी, दोषियों को बचाने का प्रयास किया गया, इन सभी पर एक वैलिड जवाब जनता मांगती नजर आई। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।